बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आपने सुना होगा लड़ते लड़ते गुम हो गई, एक की चोंच एक की दुम। पाकिस्तान के हालात आजकल ऐसे ही है। सियासतदान आइन और कानून, अदालतें और अखलाकियात को पसे पर्दा डालकर अपने मुखालिफिन को कुचलने के लिए आइन को पांव तले रोंदते हैं। और जहां आइन नहीं होता वहां अमन नहीं हो सकता, जहां अमन नहीं होता वहां इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, जहां इन्वेस्टमेंट ना हो वहां बेरोजगारी होती है, गुर्बत होती है, महंगाई होती है, लाकानूनियत होती है, चोरी डाके होते हैं। लेकिन पहली दफा हुआ कि चंद नकाबपोश पुलिस वाले खुद पार्लियामेंट में चले गए और स्पीकर सुबह मुस्कुराते हुए कहने लगे, अच्छा जनाब, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, टेस्ट केस बनाऊंगा। स्पीकर कौन से? कौमी असेंबली यूसुफ रजा गिलानी साहब। बदकिस्मती है कि 8 तारीख से चलने वाला ड्रामा 8 सितंबर से 10 सितंबर सयातरीन हुआ और अब जमहूरियत के लिए मौजूदा हुक्मरान बोझ बन चुके हैं। टीवी पर सारा दिन डिक्टेशन के एजेंडा जर्नलिज्म होती जा रही है। सहाफत तो अमलन एक अरसा दराज से पाकिस्तान में खत्म हो चुकी। सियासत की भी तदफीन पर खुद सियासतदान मट्टी डाल रहे हैं। नाज़रीन, लगता है कि शरीफ फैमिली ने एक फैसला कर लिया है, अगर इक़्तिदार उनके पास नहीं तो मुल्क जाए जहां जाता है जाए। 81 से इक़्तिदार नवाज शरीफ का शुरू हुआ और 2024 में भी उनके खानदान में, उनकी फैमिली में भाई वज़ीर आज़म, बेटी वज़ीर आला पंजाब। लेकिन फिर भी इदारों से गिले शिकवे, मुझे वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनाया, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों नहीं लाए। खैर, अब ये किस्सा माजी होते जा रहा है और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में रेलिवेंट एक शख्स रह गया है। उसका नाम है इमरान खान, जो डयाला जेल में कैद है बेगुनाह केसों में, जिसका नाम इमरान खान है। लेकिन इमरान खान ने ठीक कहा था कि मैं इन्हें रुलाऊंगा, इतना जोरों का कतार रुलाऊंगा। ये मेरा भी यकीन नहीं था, कोई भी नहीं मानता था कि इमरान खान इतना मजबूत होगा कि जेल में जाके सारी जमातें जो 5 दहाई से मुसल्लत रहने वाली ऐसे ऐसे गैर आईनी काम करेंगी कि आर्टिकल 6 ऑटोमेटिकली वक्त जब भी अच्छा हो आइन और कानून की हुक्मरानी हो, आर्टिकल 6 लगेगा ही लगेगा उन पर। खैर, ये तो हालात थे। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त आज जमहूरियत के नाम पर जो खुला फराड किया जा रहा है, चंद खानदान के पास, पीपल पर अपने पास इक़्तिदार रखने के लिए 24 करोड़ अवाम को कीड़े मकोड़े समझा जा रहा है। आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अदालतों के हुक्म पर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते। अदालतों के हुक्म पर जमानत दें तो 10-10 केसों में और पकड़ लेते हैं, यानी कि पीटीआई के। मैंने कहा ना, जो खुलम खुला पढ़ा रहा वो तारीख के माजी के वर्क का स्याह करता चला जा रहा है। ये दौर ऐसा स्याह होता जा रहा है कि हर दिन एक नया स्कैंडल, हर दिन एक आइन शिकनी, हर दिन एक इंसानी हुकूक की पामाली, हर दिन जुल्म, हर दिन एक सितम। लेकिन ये जुल्म की रात तो खत्म होगी होगी। कानून के मुताबिक पार्लियामेंट के अंदर किसी रुकन असेंबली, किसी भी रुकन असेंबली, किसी जमात से वाबस्ता हो, पाकिस्तान तरीके इंसाफ हो, जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, हकीकत है, और खुद इसको नून लीग तस्लीम करती है। जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, मैंगल हो, महमूद अजकरी हो, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता विदाउट परमिशन स्पीकर। लेकिन स्पीकर ने बिल्ली की तरह आंखें बंद कर ली। पार्लियामेंट के अंदर किसी को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन जिस तरह पुलिस ने पीटीआई के अराकीन को गिरफ्तार किया, इसकी
तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती किसी भी बुरे से बुरे दौर में। जनरल मुशर्रफ के दौर में उसने इलेक्शन गलत कराए 2002 के, उसकी तारीफ कोई नहीं कर रहा, लेकिन पार्लियामेंट अच्छी थी बुरी थी, लेकिन इस पार्लियामेंट से मजबूत थी, बासूल थी, कानून था, आइन था। इसमें तो इंसानियत भी नहीं है, आइन कानून तो बहुत दूर है। उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। पुलिस ने एक जगह जलसे पर कहा वो बदल दिया, दूसरी जगह जलसे पर कहा वो बदल दिया। इस्लामाबाद से दूर थी इसके जोबल गंजानी में एक जलसागार रखा गया जिसमें इतने इतने गड़े, टूटी फूटी सड़क, हर तरफ जलसागाह आने के लिए रास्ते बंद कर दिए गए। हर दफा जलसा आने के लिए रास्ते बंद कर गए। और तारीख में पहली दफा डीसी इस्लामाबाद ने कहा कि पैदल चलने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। और लेकिन अवाम ने जो आपने कुर्बानी दी उसको भी सलाम। आपने वक्त के फिरौन हुक्मरानों को बताया कि नहीं भाई, नो मोर। पुलिस ने एक जलसा करने पर पीटीए के रहनुमाओं पर 9 मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए। इन मुकदमा में 8 दिन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार के साबिक सदर शुएब शहीन और दीगर लोगों का रिमांड दे दिया। पुलिस ने जिस मज़ाक़-ए-हेज़ तरीके से मुकदमा दर्ज किए हैं वो भी काबिल मज़ामत है और मज़ाक़-ए-हेज़ भी और काबिल तकलीफ भी है और जमहूरियत पर दाग भी है। पुलिस ने जिस मज़ाक़-ए-हेज़ मुकदमा दर्ज किए हैं, एक एफआईआर में लिखा है कि अली अमीन गंडापुर, याद रखें अली अमीन गंडापुर एक नाम नहीं है, एक सूबा है केपीपी खैबर पख्तूनख्वा, जहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद मिलती है, जहां की अवाम ने बेबाक कुर्बानियां देके, पाक फौज ने कुर्बानियां देके अवाम ने अमन कायम किया। अली अमीन गंडापुर वहां है। एक एफआईआर में लिखा कि अली अमीन गंडापुर ने एएसआई को धक्के दिए जबकि वो उस जलसे में खुद ही तखीर से पहुंचे। उससे पहले इस्लामाबाद पुलिस ने इतनी अंधाधुंध शेलिंग की जिसकी मीडिया पर आप सैकड़ों वीडियो देख सकते हैं। उस एफआईआर में लिखा कि अली अमीन गंडापुर ने धक्के दिए। शुएब शहीन ने एक कांस्टेबल की पसलियों पर पिस्टल रखकर धमकी दी। ये तो नाज़रीन गली मोहल्ले के लोग ऐसी प्लानिंग करते हैं, या गांव में जो पुरानी दुश्मनी हो और कोई साहब इल्म चौधरी हो तो वो कहता है ये क्या बकवास की, ये एफआईआर पहले दिन ही उड़ जाएगी। समझदार वकील कहता है ये तो उड़ गई, ये भोंडा तरीका तो वो भी नहीं करते। जो शुएब शहीन है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के साबिक सदर रहे हैं, उन्होंने कहा धमकी दी। और जैन कुरैशी जो शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा कई दफा रहे हैं, जो आजकल इमरान खान के साथ अडयाला जेल में है, उनके बेटे जैन कुरैशी है, मैंने एक एहलकार से डंडा छीना। ओ भाई खुदा का खौफ करो, झूठ बोले कवा काटे, काले कब्बे से डरियो। काला कवा आपसे डरता है कि आपको काटेगा तो वो मर जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा। जबकि हकीकत यह है कि तमाम रहनुमा किसी एक भी वक्त इकट्ठे थे ही नहीं, क्योंकि 29 जगह से इस्लामाबाद के रास्ते ब्लॉक किए गए, सैकड़ों कंटेनरों के जरिए 29 जगह से। और हर रास्ता ब्लॉक करने का मकसद था कि जलसा गाह में आवाम का लाखों के हजूम को बखेर दिया जाए। कोई सड़क पे रहे, कोई सड़क पे रहे, कोई केपी के आने वाले रास्ते में रहे, कोई मरी के आने वाले में, कोई जीटी के आने वाले रास्ते में रुके रहे, कोई मोटरवे से आने वाले रास्ते रहे, इस्लामाबाद और पिंडी वाले और फंसे। इस प्लानिंग भूडे तरीके से 29 जगहों से इस्लामाबाद की सड़कों को ब्लॉक किया गया, जो कि आज तक नहीं हुआ। खैर उन्होंने कहा कि एक भी इकट्ठा नहीं तो हुआ। अली अमीन गंडापुर सबसे आखिर में जलसे गाह पहुंचे। 8 सितंबर की बात कर रहा हूं। असद कैसे रुकावटों की वजह से जलसे गाह में पहुंच ही नहीं सके। जो साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, तरीके इंसाफ के सीनियर संजीदा रहनुमा है, नपी तुली मुनासिब गुफ्तगू करते हैं और डिफेंड करते हैं। और तो और एक बैरिस्टर जिसका पूरी दुनिया में नाम, बैरिस्टर गौहर अली खान जो चेयरमैन है पीटीआई, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। अंदाजा करें एक नफीस आदमी
पाकिस्तान में शरीफ होना, सच बोलना जुर्म है। अली अमीन गंडापुर आखिर में पहुंचे। असद कैसर काफ्टों की वजह से और हजारों लोग और लाखों जलसे गांव में पहुंच ही नहीं सके, क्योंकि कंटेनरों की दीवारें, पुलिस की दीवारें और बेपनाह रुकावटें थी। जबकि उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर 6 बजे के करीब पंडाल में पहुंच चुके थे। उन सबको एक जगह एक मौके पर खड़ा करना, इससे बड़ा झूठ ही कोई नहीं है। लेकिन खैर शायद शर्म मगर तुमको नहीं आती, काबे किस्म। इस तरह के सियासी मुकदमों में अदालतों में अमूमन चौधरी रहूट लाई पर गाय चोरी का पर्चा दे दिया था, लेकिन ये उससे भी नीच तरीके से पर्चे दिए थे। लग रहा है इस हुकूमत के एडवाइजर इन्हें ऐसी खाई में फेंक रहे हैं कि जैसे जब ये इक्तदार से जाएंगे तो ये पर्चे इनके गले का फंदा बन जाएंगे। जिस तरह असेंबली में नकाब पोश लोगों ने, पुलिस वालों ने रेड किया, उसके बाद ये नवाज शरीफ तो पाकिस्तान में रह नहीं सकते, नामुमकिन। कुछ अफसरान जो गुलामी की हद तक, कायदे आजम ने कहा था एक एकेडमी में कि सिविल ब्यूरोक्रेट से आप किसी हुक्मरान के जाती गुलाम और मुलाजिम नहीं, आइन और कानून के पाबंद हो। अगर कोई गैर आईनी काम कहे तो नहीं करना, लेकिन आजकल गैर आईनी काम करने वालों को ही मनपसंद पोस्टिंगें मिलती हैं। इस तरह के सियासी मुकदमा में अदालतों में अमूमन पहली ही पेशी पर रिलीफ दे देती है, लेकिन इंसादात दहशतगर्दी इस पे खास किस्म की मेहरबानी होती है। अदालत ने नामुमकिन वो 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में आज रिट मुतवक्को है और यकीन किया जाता है कि वहां से ये केस ठुस हो जाएगा जैसे साइफर हुआ। ये सब इमरान खान को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए है, क्योंकि इमरान खान को आप पाकिस्तान की अवाम ने, ओवरसीयर पाकिस्तान ने खुद मुंतखब किया था 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में, जिससे बल्ला भी छीन लिया था। कैंडिडेट हलकों में भी नहीं जा रहे थे, लेकिन सलमान अकरम राजा चीते ने आज कमाल किया। उन्होंने कहा हमने जो किया ठीक किया, ये जो कानून साजी कर रहे हैं ये आइन से मावरा है, ये कानून साजी नहीं हो सकती। अब धौंस धांधली और धमकियों से तरीके इंसाफ या पाकिस्तान की अवाम के हकूक सलब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब नाज़रीन, अली गंडा वज़ीर आला पंजाब KP के अली अमीन गंडापुर 8 घंटे तक न वो न उनके स्टाफ 10 तारीख को किसी के राब्ते में नहीं रहे, कहां थे कहां नहीं। जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि उसने पकड़ा गया था, हिरासत में लिया गया था, गिरफ्तार नहीं किया गया था। ये एक इंग्लिश अखबार के सहाफी ने कहा है। दूसरी तरफ अमीन गंडापुर कहता है अपने बैंक पे कायम होने अमीन गंडापुर का कहना कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, यानी कि 8 सितंबर को था, मेरे ख्याल में उन्होंने नामुनासिब लफ्ज किए। इंसान अपनी गलती मानने से ही सलाह करता है और बड़ा आदमी बनता है। जोशे खिताबत में मैं पंजाब यूनियन जर्नलिस्ट का सदर हूं, होती है, लेकिन अगर अल्फाज अच्छे इस्तेमाल हों तो उसका अंजाम भी अच्छा होता है, क्योंकि बानी पीटीए की कुर्बानियों में अब हिकमत अमली की जरूरत है। हुकूमत कभी नहीं ही चाहेगी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ और अदारों में फासले कम हो, लिहाजा अकलमंदी है, लेकिन ये उनकी मर्जी। अली अमीन गंडापुर का कहना कोई गलत बात नहीं की और वो इस पर माफी नहीं मांगेंगे। मरियम नवाज हमारी काबिल एहतराम है, और इसी तरह जो आलिया हमजा, सनम जवेद, यास्मीन राशिद 15 माह से 2 खवातीन आ गई जेल में, वो भी किसी की माँ बहन बेटी है। और दूसरों की खवातीन की इज्जत करो, शायद ये पंजाब हुकूमत ने नहीं सीखा, क्योंकि बेनजीर के लिए नवाज शरीफ ने उस वक्त आज से 30 साल पहले पंफलेट में गलीज तस्वीरें छापी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी भी भूल गई, उसने भी जमहूरियत पर कदगर शब्बे खून मार रही है। इमरान खान ने जेल से, अडयाला जेल से बहुत गुफ्तगू करते हुए कहा, गंडापुर के बयान की हमायत की है। उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर के हमायत के साथ खड़ा हूं, हमें डिच किया गया। अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद में बुलाकर मामलात को अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अली अमीन गंडापुर पेशावर पहुंचते ही वादा कर दिया कि वो अपने मौक़िफ़ पर पूरी तरह कायम है। कल पीटीए की कोर कमेटी के इजलास में यह भी तय पाया कि आइंदा जलसों में इससे भी सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। यूं लगता है कि पीटीए ने मज़ामत की तरफ बढ़ रही है और आखिरी वाले दिन में हंगामा खेज होंगे, और ये दिन आने वाले दिनों में
गड़बड़ करती जा रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, कमाल हो गया, अजीब वाकया हो गया। दुख होता है मुझे पाकिस्तान में कायदी फायद ईसा की तरफ से रिटायर वो एक्सटेंशन ना लेने के बयान की भी तरदीद आ गई है और अजीब सी बातें कही हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। नाज़रीन, पाकिस्तान के अदारे, खसूसन मेरी और आप सबकी फौज और अदलिया, इन्हें इस वक्त आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े होना होगा। सियासतदान पीपल्स पार्टी नून लीग पीपल्स पार्टी पर 30 साल इल्जाम लगाते हुए गद्दार है। नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने कहा था आसफ अली जरदारी के पटे में, गले में पटा डाल के घसीटूंगा, लाहौर और लाड़काना उस पे ऐसे लगाऊंगा। आसफ अली जरदारी ने कहा था नवाज शरीफ धरती के नसूर है, अगर इनका अब साथ दिया तो मुझे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। अब आसफ अली जरदारी मुस्लिम लीग नून के वोटों से सदर बन चुके हैं और शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के वोटों से वज़ीर आज़म बन चुके हैं। लेकिन अगर कोई नहीं बिका, किसी ने डील नहीं की, उसका नाम इमरान है। 13 माह और 6-7 दिन हो गए हैं बीवी के साथ अंदर है। 200 से ज्यादा मुकदमात है, कातलाना हमला हो चुका, घर में हमला हो चुका, साइफर केस, इद्दत केस, तोशाखाना सब उड़ चुके। कब तक हवाओं को रोकोगे? हवाएं नहीं रुकती, ये आसमान से चलती हैं। इस तरह याद रख लें, दुनिया में अभी कोई ऐसा ताकत या आला नहीं बना कि वो 24 करोड़ अवाम की अक्सरियत के राय और सोच और जहन को बदल दे। अब 24 करोड़ की अक्सरियत 70 से 80% लोग इमरान खान को समझते हैं कि वही जीते हैं 24 में, और सच ये है कि 8 फरवरी को वही जीते हैं और वो उसके पीछे हर किस्म की कुर्बानी लेने के लिए तैयार है। हर जलसे में जितनी रुकावट खड़ी की जाती है, अवाम वही अबूर करके, हर मुश्किलात का सामना करके, हर रोज अपने जिस्म पर मजालिम साकर इमरान खान की काल पर लब्बैक करते हैं। लिहाजा हवाओं को ना रोको, सूरज को आप नहीं रोक सकते, चांद को आप नहीं रोक सकते। हकीकत तस्लीम कर लो कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है और हमें यकीन है कि इमरान खान आने वाले वक्त में मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी तो अवाम का मुंतखब नुमाइंदा ही वज़ीर आज़म बनेगा। इसी से पाकिस्तान की तरक्की खुलेगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।